हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज बात करेंगे एडवोकेट इकबाल एम छागला के बारे में, जिनकी पर्सनालिटी इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। चलिए पहले उनकी फ़ोटो आप लोगों को दिखाते हैं। 1939 में जन्मे एडवोकेट इकबाल मोहम्मद अली छागला के पिताजी थे जस्टिस MC छागला, जो कि इंडिपेंडेंट बॉम्बे स्टेट बनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे। तो इकबाल छागला जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई विदेश में कंप्लीट करी और देश में वापस आकर बॉम्बे बार ज्वाइन किया। ये मेनली सिविल और कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करते थे। मात्र 39 साल यानी 39 ईयर्स ऑफ एज में इनको सीनियर एडवोकेट का खिताब मिला, जो कि आज के डेट में भी एक रिकॉर्ड है। फिर इनको बॉम्बे बार का प्रेसिडेंट चुना गया और उसी कार्यकाल में 1990 से लेकर के ऐसी कुछ घटना घटी जो इनको आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में जागृत रखा हुआ है। 1990 में जब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस चित्तोष मुखर्जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी हुआ करते थे, उस समय 5 बॉम्बे हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस, जो कि करप्शन के साथ जुड़ा हुआ था बोल के बार का इल्ज़ाम था, तो उनके खिलाफ इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर ना करते हुए मोर्चा निकाला और इनके खिलाफ कार्रवाई का मांग करे। आखिरकार 5 में से दोनों ने इस्तीफा दे दिया, दोनों का तबादला हो गया और एक को डीरोस्टर कर दिया गया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी ने इनको अपने घर में दिल्ली में बुलाया, इनकी तारीफ करी और इनको ये सूचना दी कि जुडिशियल इंक्वायरी में भी जैसे बार का ऑब्जर्वेशन था, वैसे जुडिशियल इंक्वायरी में भी ये 5 जजेस हाईली टेंटेड पाए गए हैं। फिर मजाक मजाक में इनको पूछा गया कि आप फ्यूचर में भी ऐसे कोई आंदोलन करने वाले हैं क्या, तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। मगर वही देखिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जिनका इरादा पक्का होता है और जिनके साथ पूरे एडवोकेट समाज का सपोर्ट होता है, वो कैसे किसी अन्याय को चलने दे सकते हैं। तो 5 साल बाद यानी 1995 में जब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस आनंदमय भट्टाचार्य और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस अहमदी, उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बुक स्कैम को लेकर के इन्होंने फिर से बार एसोसिएशन की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा निकाला और मार्च ऑफ 1995 में चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी इनकी। इनको टोटल 3 बार जजशिप ऑफर हुआ, 2 बार बॉम्बे हाई कोर्ट के और 1 बार सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने सभी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका कहना था अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाते, इनका कार्यकाल 13 महीने का होता, मगर इतना कम समय जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इन्होंने इसलिए जजशिप एक्सेप्ट नहीं करी। तो ऐसे पर्सनालिटी को मेरा नमन। आज के डेट में ऐसी पर्सनालिटी कहाँ मिलती है। तो चलिए 12 जनवरी 2025 को 86 की उम्र में इनका निधन हो गया।